हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं फिर से एक क्लास 10th का टॉपिक जो कि नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और बाकी जो टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बेसिकली ये टॉपिक्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है देखा जाए इस चैप्टर्स में। तो इसमें आप फार्मूले देखे होंगे, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, ऐसे ही tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए। ऐसे इधर भी कुछ फार्मूले गिवन हैं। तो इस फार्मूले का मैं डेरिवेशन कराऊंगा कि फार्मूला एग्जैक्टली आया कहाँ से, इसका यूज क्या है क्वेश्चंस में, इस सबको लेकर के मैं पूरा वीडियो आपको आज डिस्कस करता हूँ। तो आपको बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जो मैं एक बार देता हूँ, इसके लिए एक वीडियो भी बना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आप बेसिक मीनिंग ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही अप्लाई होती है, जिसमें एक एंगल आपका राइट एंगल होना चाहिए। तो बेसिकली जो मैंने आपका एक ट्रायंगल्स बनाया हुआ है उसमें एंगल भी राइट एंगल्स है। बाकी आपके दो जो एंगल्स हैं एक यूट एंगल्स है लेस देन 90 डिग्री। तो टॉपिक्स पे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है उसको मैं समझता हूँ। तो आप लोग पहले पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स विद सम और 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो एग्जांपल के लिए देखा जाए, जैसे आपको 60 एंड 30 दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर बिकॉज देयर सम इज 90। सेम 40 एंड 50 दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच बिकॉज दीज सम आर 90। तो बेसिकली आपको दो एंगल्स का सम अगर 90 हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसी का यूज करके हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करेंगे कि जो फार्मूले हैं ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में कि आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और इसका आप लोग फार्मूला भी बेसिकली जानते हो। जैसे मैं आपको पूछूं साइन थीटा, साइन यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ पे थीटा देता तो साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन ए की मैं वैल्यू पूछूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके परपेंडिकुलर आपका ए के रेफरेंस है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट जो एंगल जिसको लिखते हैं उसके अपोजिट वाला, जैसे एंगल ए का अपोजिट क्या है, साइड बी सी, यही आपका परपेंडिकुलर था। अगर एंगल सी को लेते हैं परपेंडिकुलर ये हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। ठीक है, ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला आप लोग याद किए होंगे या उसको जानते होंगे, तो अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं कि जो आपका प्रूफिंग कैसे होता है। जैसे मैं एक आपको प्रूफिंग का आइडिया देता हूँ कि साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू प्रूव करना है कॉस ए। बेसिकली आपका cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए भी हो सकता है। ठीक, इसके सामने लिखा है cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, चेक कर लीजिए। 90 माइनस ए, एक एंगल साइन का एंगल क्या है 90 माइनस ए और cos का एंगल ए है, तो 90 माइनस ए प्लस ए, इससे कैंसिल हो जाएगा 90। तो आप देखते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू cos ए, जो एंगल्स है साइन और cos का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों का सम आपके क्या आ रहा है 90 आ रहा है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें जितने भी एंगल्स आप देख रहे हैं, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, इनका एंगल्स का सम हमेशा यहाँ पे 90 ही आने वाला है। इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात होती है। तो आपको प्रूफिंग के लिए आपको अगर प्रूफ करना है तो दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए का प्रूफ करना है cos ए। ठीक है, तो एक बात समझते हैं, अगर ये इस ट्रायंगल्स में देखिए बी एंगल आपका 90 है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विल बी 180। आप लोग जानते हो कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये अकेले 90 है तो ए और सी दोनों मिलकर क्या होंगे, ए और सी दोनों मिलकर के आपका 90 होंगे। तो अगर सी की वैल्यू मैं लिखूं, सी की वैल्यू, तो ये तो ए है, तो ए के फॉर्म में लिखूं तो 90 माइनस ए आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 90 है। तो अगर ए आपका ए एंगल ए है तो सी 90 माइनस ए होगा। ऐसे समझो, अगर ए 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, तभी तो दोनों मिलकर आपके 90 होंगे।
तो आया कहाँ से 60, 90 में से इस एंगल को माइनस किया। तो इसी तरह से अगर एंगल सी को मैं अगर 90 में से ए को माइनस कर दूंगा तो एंगल सी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आना चाहिए कि एंगल सी 90 माइनस ए होगा। तो मैंने पहले आपको साइन सी की मैं वैल्यू निकालता हूँ। 90 माइनस ए मतलब क्या हुआ, साइन सी। साइन सी 90 माइनस ए मतलब इसको आप निकालना है, चाहे आप साइन सी मत लिखिए बल्कि इसको 90 माइनस ए ही लिख लीजिए, 90 माइनस ए। ठीक है, तो आगे देखते हैं 90 माइनस ए। अब साइन का जो फार्मूला आप लगाएंगे, साइन का फार्मूला, तो आपका एंगल्स तो ये हो गया 90 माइनस ए, आपका ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए का अगर आप लोग फार्मूला लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, इसके रेफरेंस में, इस एंगल के रेफरेंस में ए बी आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहेगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ये किसकी वैल्यू है, साइन 90 माइनस ए की। अब इसी के अकॉर्डिंग कोसे, कोसी की वैल्यू निकालते हैं। कोसे तो बिल्कुल इजी है, कोसे एंगल ए यहाँ पे है, तो कोसे का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए तो बेस यही होगा, ए बी अपॉन आपका ए सी। तो आपका प्रूफ हो गया साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, क्योंकि ये दोनों रेशियो ए बी अपॉन ए सी सेम है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें करना क्या था, जो एंगल सी है उसको एंगल ए के टर्म्स में लिख लेना था, 90 माइनस ए तो लिख लिया। फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई किया, तो इसके लिए अगर आप लोग परपेंडिकुलर देखेंगे 90 माइनस ए के लिए तो ए बी होगा, तो इसीलिए मैंने साइन 90 माइनस ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेन्यूज होता है ए बी लिखा अपॉन ए सी। कॉस ए के लिए सिंपल था, आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। तो दोनों का जो वैल्यू आया बेसिकली इक्वल आया, इसीलिए आप लिखते हैं कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। इसका बहुत सारा यूज है, अभी जस्ट इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों हमने इस वाले फार्मूले को प्रूव कर दिया, सेकंड को भी प्रूव करते हैं, उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसी आपको ट्रायंगल्स को लेकर के ही प्रूव करेंगे। तो आपका 10 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, तो फिर 10 90 माइनस ए, आपको इस एंगल को ध्यान रखना है। तो 10 के लिए जो बेसिक फार्मूला है आपका, 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, ए बी, ए बी, इसके लिए मैं लिख रहा हूं ए बी अपॉन बेस। बेस वही होगा जिस एंगल के साथ होता है बी सी, कॉट ए। अब इस कॉट ए को भी मैं लिखता हूं, ये तो 10 90 माइनस ए निकाल दिया। कॉट ए के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए बी, ए के लिए तो ए बी ही रहेगा, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब बी सी। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल है, तो 10 90 माइनस इक्वल टू कॉट ए। सिमिलरली और सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं कोसेक ए। इसको भी प्रूफ कर देता हूं, तो पहले इधर का प्रूफ करता हूं, सेक 90 माइनस ए। सेक का आपका बेसिकली फार्मूला क्या होता है, पहले सेक का फार्मूला याद रहेगा तभी हो पाएगा। सेक में फार्मूला होता है आपका, तो सेक का बेटा फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो 90 माइनस ए के लिए हाइपोटेन्यूज तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, एसी आएगा, बेस इसके लिए आपका बीसी रहेगा। सिर्फ कोसेक के लिए आपका क्या होगा, जैसे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस था इसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपका हाइपोटेन्यूज तो एसी होगा, परपेंडिकुलर इसके लिए तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, आप कोसेक लिख रहे हो ना, यहाँ पे आपने 90 माइनस ए के लिए एसी लिखा था अपॉन बीसी, बेस, बेस इसके लिए ठीक था। अब इसके लिए परपेंडिकुलर लिखना है, तो आप बेसी बीसी लिखोगे, इसके लिए है ना एंगल, एंगल का बीसी आपका परपेंडिकुलर, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं हुई। तो बाकी आपको इसका ध्यान आपको कैसे रखना है कि आपको इतना ज्यादा प्रूफिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। जब क्वेश्चन आएंगे आपको कंप्लीमेंट्री एंगल को दो के साथ इनका पेयरिंग होता है, साइन के साथ कॉस होता है या तो कॉस के साथ साइन होता है। देखो इन दोनों फार्मूलों को मैंने लिख लिया, cos 90 माइनस इक्वल टू साइन ए या sin 90 माइनस इक्वल टू cos ए। साइन का कॉस के साथ होता है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे tan का कॉट के साथ, और सेक का कोसेक के साथ या कोसेक का सेक के साथ या कॉट tan के साथ। तो आपको दो चीजें एक साथ याद रखना है, साइन का कॉस के साथ या कॉस के साइन, या tan कॉट या कॉट tan या सेक कोसेक या कोसेक सेक, ये दोनों कंप्लीमेंट्री है। इसका यूज बेसिकली आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे साइन 40 डिग्री आपका एंगल दिया गया, तो कॉस के किस एंगल के इक्वल होगा, कॉस के किस एंगल के इक्वल होगा,
तो आप लिख लेंगे cos 50 के इक्वल, cos 50 के इक्वल। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin 40 जो होगा भाई आपका cos 90 माइनस ए। तो जब 90 में से 40 सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे आप फार्मूला जानते हैं ना, sin a इक्वल टू cos 90 माइनस ए। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे a की वैल्यू को, मतलब यहाँ पे 40 दिया था, यहाँ माइनस करेंगे तो 50 आएगा। इस यही से फायदे हैं। जैसे आपसे कोई पूछे sin 32 डिग्री cos के किसके इक्वल होगा, तो 90 से माइनस कर दीजिए तो cos हो जाएगा, 90 में से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 58, ठीक है ना। तो जैसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आप ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, मैं एक दो आपको दिखाता हूं। जैसे आपसे पूछेगा sin 26 डिग्री अपॉन cos आपका 64 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि sin 26 का मैं टेबल से वैल्यू को लिखूं, जैसे sin 30 cos 60 ये सब आपके लिए टेबल एक बना हुआ है, तो उससे आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन उस टेबल में आपको 26 और 64 की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये सब फार्मूले यहाँ पे यूजफुल है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जब साइन देगा तो यहाँ पे कोस भी देगा, क्योंकि दोनों का एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे किसी एक को कन्वर्ट करते हैं दूसरे में, जैसे साइन 26 है तो इसको भी साइन में कर सकते हैं। अगर इसको आप चाहते हैं कि कॉस को कॉस रहने दें, साइन को भी कॉस में कर सकते हैं। यहाँ हमेशा देखना है इन दोनों का सम पहले 90 चेक कर लेना, तभी लगेगा। तो 64 प्लस 90 हो रहा है दोनों का सम, तो इस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूले लग जाएंगे। तो आप देखिए कैसे लगेंगे। मैं चाहता हूं कि cos को ऐसे ही रहने दें, इसी को cos में चेंज कर देता हूं। तो आप sin 26 के लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, मतलब sin 90 माइनस ए, तो 26। यहाँ पे कभी कोई थीटा भी मिल सकता है ए की जगह पे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है, तो यहाँ पे आपको लिख दिया। फिर cos को ऐसे ही छोड़ देते हैं, cos 64। बाकी जब आप सॉल्व करेंगे cos 90 माइनस 26 तो आपका आ जाएगा आपके 64 आ जाएगा, cos 64 अपॉन फिर cos 64, ये कट करके वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको किसी एक को कन्वर्ट करना होता है दूसरे के फॉर्म में। तो आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज ऐसे मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। बेसिकली आपको हमेशा पेयरिंग खोजना होगा। अगर साइन है तो कॉस के साथ रिलेशन, टेन है तो कॉट के साथ, अगर सेक है तो कोसेक के साथ। जैसे क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, जैसे मान लीजिए आपका दिया है tan 81 डिग्री अपॉन cot 9 डिग्री, cot 9 डिग्री, cos नहीं है। यहाँ पे फिर से देखिए 81 9 का रेशियो 90 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसको cot में कन्वर्ट कर दीजिए, cot 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? cot 9 हो जाएगा, क्योंकि आप 90 माइनस थीटा लिखेंगे, 90 में से 81 करेंगे तो cot 9, नीचे को नहीं चेंज करेंगे, एक ही चेंज करेंगे cot 9, तो फिर से यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। और सारे मैं 2-4 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी से लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट करिए। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी से ही बेस्ड है। तो इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42 की वैल्यू क्या आएगी? तो आप लोग पहली बात, इसमें जो आपके ऐसे एंगल्स होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में नहीं दिए रहते हैं, तो आप डायरेक्टली 48 की वैल्यू कहीं से पुट नहीं करना, 42 की भी नहीं पुट करना। आपको ऑब्जर्वेशन देखना है कि cos और sin का एक साथ कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े वो कॉन्सेप्ट लगेगा, तो किसी एक को ही कन्वर्ट करेंगे, दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो cos का मैं कन्वर्ट कर देता हूँ sin में, तो जैसे sin में कन्वर्ट करता हूँ अगर, तो 90 माइनस 48 हो जाएगा इक्वल टू sin 42, नहीं माइनस है, sin 42 डिग्री जो दिया गया। sin 90 माइनस 48 तो आज हो जाएगा sin 42, जब माइनस करेंगे तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, देखो दोनों माइनस के साथ है तो कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, तो 0 आंसर आ गया। जैसे डिवाइड में 1 आता था, यहाँ पे माइनस के साथ 0 आता। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया गया है और a की वैल्यू आपसे पूछा गया है। बेसिकली आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन है cos के साथ sin का, जैसे यहाँ पे फार्मूले में कॉम्बिनेशन था, इसी तरह tan का यहाँ पे cot के साथ है। तो tan को ही हम लोग cot में कन्वर्ट कर ले, या तो cot को ही tan में कन्वर्ट कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि tan को कन्वर्ट करूँ cot में,
तो जैसे अगर कॉट को कन्वर्ट करता हूँ टेन से कॉट में, तो 90 माइनस 2 है, क्योंकि 90 में से माइनस करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, जैसे साइन का कॉस में चेंज करते थे। तो tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, इक्वल टू उधर दिया गया है cot a माइनस 18। अब देखिए दोनों तरफ cot है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 माइनस 2a इक्वल टू ये माइनस 18। अब ये ट्रांसफर वगैरह कर लेंगे, माइनस 2a इक्वल टू माइनस a इक्वल टू माइनस 18, उधर जाकर के माइनस 90, माइनस 3a हो जाएगा इक्वल टू माइनस 108, माइनस माइनस दो तरफ कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो आपका आ जाएगा 3 3 जा 9 और 1 3 6 जा 18। तो आपकी वैल्यू आ गई a की 36 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर करके आपका a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, tan a इक्वल टू cot b, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपको ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, tan को cot में कन्वर्ट कर लीजिए, तो cot पे tan में, चलो इस बार tan a को ऐसे रहने देते हैं, बल्कि cot को कन्वर्ट करते हैं, cot को कन्वर्ट करते हैं, तो cot जैसे cot को tan में करते हैं, तो tan 90 माइनस b, ठीक है, दोनों तरफ tan आ गए, कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू बचेगा 90 माइनस b, ये इधर आ जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि आपको प्रूव करना था। तो बेसिकली ये तीनों जो क्वेश्चन थे इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूले पे बेस्ड थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिकली यही सब फार्मूले आपको यूज होंगे। बस आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि cos का साइन के साथ, tan का cot के साथ और sec का cos के साथ ये यूज होंगे। तो आई होप ये मैंने फार्मूले का प्रूफिंग भी आपको बताया, उसमें कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कराया। तो वीडियो आपका एक बार देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट्स रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके पूछिएगा। बाकी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे। तो थैंक यू बच्चों।